हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम अटेंटिवनेस के बारे में पढ़ेंगे। अटेंटिवनेस मतलब होता है सावधानी। तो यहाँ पर दिस बाउल इलस्ट्रेट्स वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब क्या है कि जो चीज़ अस्थायी होती है, अधूरी होती है, उसको, या इम्परमानेंट मतलब अस्थायी होती है, उसका मतलब होता है वाबी साबी। तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन मतलब जब हम अपनी बात किसी दूसरे को बोलते हैं या दूसरा कोई बात हमें अपनी समझाता है, जिसे हम वार्तालाप कहते हैं, वो भी इम्परफेक्ट यानी कि एकदम सही से नहीं होता, अस्थायी होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है, दोनों एक कोड को के ऊपर निर्भर होते हैं। वो कोड क्या होता है? किसी की भाषा, उनका सभ्यता, उनका फैमिली किस तरह की है, उनका डेवलपमेंट किस तरह के हुआ है, किस तरह के ध्यान से, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो अस्थायी या इम्परफेक्ट होता है, अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो बोलने वाला जो बोलता है वो अपने कोड में बोलता है, और जो सुनने वाला है उसके मैसेज को डिकोड करता है, मतलब उसे उसके भाषा को डिकोड करके अपनी समझ से उसको समझता है। तो इसमें क्या है कि जो सुनने वाला है, अगर वो दोनों ध्यान से, बोलने वाला ध्यान से बोले और सुनने वाला उसकी बात को ध्यान से सुने, तब एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। जिसका मतलब है कि सुनने वाला अगर अच्छा होगा तो वो पहले मैसेज भेजने वाले के कोड को ब्रेक करेगा, और फिर वाबी साबी बाउल इम्परफेक्ट अगर नहीं करेगा तो जो मतलब जो एक जना कहना चाह रहा है, स्पीकर बोल रहा है, वो नहीं अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो इसलिए एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है, जो कि बहुत ध्यान से किसी दूसरे की बात को पहले सुने और फिर उसको समझे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक बार एक आदमी था जो कि अपने गधे को बेचने जा रहा था। तो उसने निश्चय किया कि वो अपने पास के बाज़ार में जाकर उनको बेचेगा। एक सुबह को वो मार्केट के लिए चल दिया और उसने साथ में अपने छोटे बेटे को भी ले लिया। तो जब वो जो फादर था, जो पिताजी थे, वो गधे के ऊपर बैठ गए और जो छोटा लड़का था वो उनके साथ साथ पैदल चलता रहा। तो जैसे ही वो चले तो उन्होंने बहुत कुछ जो अजनबी थे वो उनके पास से गुजरे, उनके अपोजिट डायरेक्शन में। वो दूसरी तरफ, जिस तरफ से वो लोग आ रहे थे, उस तरफ वो स्ट्रेंजर्स जा रहे थे। तो वो बोलते हैं आपस में कि व्हाट ए लविंग फादर, कि ये कितने प्यारे पिताजी हैं। उस आदमी की मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि वो खुद तो गधे के ऊपर चल रहे हैं और अपने बेचारे लड़के को पथरीली सड़क पर पैदल चलने के लिए उन्होंने बोल दिया। तो ही ought to walk himself and let his son ride the donkey। वो खुद पैदल चलने लगा और उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठाकर सवारी करा दी। ऐसा सुनकर वो पिताजी को वो अपने आप गधे पर से उतार लिया और अपने बेटे को गधे पर बैठने के लिए बोला, और इस तरह से फिर वो अपनी यात्रा करते रहे। तो जब वो थोड़ा दूर चले गए तो उन्होंने उनके पास से दो औरतें गुजरी। उन्होंने उनके ऊपर व्यंग किया, टिप्पणी करी कि कितना एक फाइन सन द बॉय इज़, कि वो कितना कैसा बेटा है कि वो खुद आराम से गधे के ऊपर बैठकर सवारी कर रहा है और उसका बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। तो पिता ने सोचा कि ठीक है, हमें दोनों को पैदल चलना चाहिए। तो द बॉय गॉट ऑफ द डंकी, वो लड़का भी गधे पर से उतर गया और उसके बाप और बेटे दोनों अब पैदल पैदल चलने लगे गधे के साथ उस टाउन की तरफ जहाँ पे वो मार्केट में जा रहे थे। तो कुछ और लोग उनके पास से गुजरे और उनमें से एक ने बहुत ज़ोर से आवाज़ में बोला कि दे सीम टू हैव लिटिल सेंस, कि उनमें थोड़ी भी समझ नहीं है कि वो लोग पैदल पैदल जा रहे हैं और इतना मजबूत ताकतवर गधा उनके साथ है, और फिर भी वो दोनों, जो कि वो गधा इतना ताकतवर है कि उन दोनों का वजन आराम से उठाकर ले जा सकता है, लेकिन फिर भी वो दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं। तो ऐसा सुन करके वो पिता और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और आगे चलने लगे। तो फिर उन्होंने कुछ दूर, कुछ किलोमीटर्स और चले तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो कि उन पर चिल्ला रहा था कि तुम्हारे ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम दो लोग एक बेचारे गधे के ऊपर सवारी कर रहे हो। तो सो द फादर एंड द सन बोथ डिसमाउंटेड एंड अलाउड द डंकी टू सर्च फॉर सम थिस्टलेस एंड ग्रास ऑन द रोड साइड। तो इसलिए वो बाप और बेटा दोनों ने अपने दोनों गधे के ऊपर से उतर गए और गधे को कुछ घास पत्ती, फूल पत्ती खाने के लिए सड़क के किनारे भेज दिया।
तब वो एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और आपस में सलाह कर रहे थे कि अब हमें टाउन कस्बे तक मार्केट तक कैसे जाना चाहिए। तो उस लड़के के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपने पिताजी को बोला कि लेट अस गेट ए पोल, हमें एक खंबा जैसा कुछ लेना चाहिए और उस गधे के पैरों को बांध देना चाहिए उससे, और हमें फिर उस खंबे को पर गधे को लटका कर उसे मार्केट में ले जाना चाहिए। तो एक गुड आइडिया, सेड द फादर। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि एक अच्छा विचार है, और फिर वो एक लंबा सा मजबूत सा बांस का लाते हैं कहीं आसपास की दुकान से ख़रीद करके, और फिर गधे को उस बांस के खंभे से बांध देते हैं और फिर उसको कस्बे में ले जाते हैं बेच। तो फिर व्हेन दे रीच द टाउन मार्केट, जब वो उस कस्बे के बाज़ार में पहुंचते हैं तो द पीपल रोड इन लाफ्टर, बहुत लोग उन पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि छोटे लड़के और लड़कियां उन पर चिल्लाना शुरू कर जाते हैं कि इन दो मूर्खों को देखो जो कि इस गधे को बाज़ार में बेचने के लिए लाए हैं। तो हे आई टेल यू सन, सेड द मैन डिसमेड। तो वो लड़के ने बहुत ही आश्चर्य से बोला कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा कि वन थिंग आई हैव लर्न टुडे, कि आज मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि हमें कभी भी हर एक पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो कोई दूसरे हमारे ऊपर क्या बातचीत कर रहे हैं। अब से मैं सिर्फ वही करूँगा कि जो मैं सही समझता हूँ करने के लिए, और दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दूँगा। तो जो फिर उसका बेटा था वो भी उसकी सहमति में अपनी गर्दन को नीचे झुकाता है, यस करता है। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की हर एक के कमेंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो जो हमें करने के लिए ठीक लगता है हमें हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए, और पर बस वो सावधानी से करनी चाहिए। तो ये था इस स्टोरी में। थैंक यू।